दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क पर आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मध्य प्रदेश में गाय के बछड़े के साथ कुकर्म, आरोपी पर केस दर्ज। इंसानों के हैवान बनने के मामले अब निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे लोग महिलाओं के और बच्चों के साथ साथ अब बेजुबान जानवरों को भी नहीं बख्श रहे हैं और उनको अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया, आइए जानते हैं क्या है मामला। शर्मसार करने वाला मामला मध्य प्रदेश रीवा जिले के प्रकाशित हुआ है। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को मतलब 6 मार्च को इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि रीवा जिले के एक गांव में 2 वर्षीय बछड़े के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने और आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अधिकारी ने बताया है कि आरोपी ने शनिवार रात जिले के अंतर्गत आने वाले मलेंगवा गांव के एक घर में पिछले हिस्से में इस प्राकृतिक कृत्य को कथित तौर पर अंजाम दिया है और वह बछड़े का मालिक जब मौके पर पहुंचा तो आरोपी वहां से फरार हो गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल ने बताया है कि इस संबंध में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और पुरुष क्रूरता के निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और हालांकि खबर आने के और लिखे जाने पर ही आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिल पा रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है। काम दिलाने का झांसा देकर युवती को बनाया हवस का शिकार। राजधानी भोपाल में एक युवती को काम दिलाने के बहाने युवक ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद वह सरेआम उससे छेड़छाड़ करने लगा और परेशान होकर युवती ने केस शिकायत पुलिस को दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। भोपाल में एक युवती ने एक युवक के खिलाफ संतनगर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। युवती ने फिलहाल भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र की रहने वाली है और वह कुछ काम के लिए वह हलालपुर आई थी और जहां आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी, जिसकी शिकायत पर उसने पुलिस को केस दर्ज करवाया था और दरअसल पहले वह संतनगर में किराए में मकान में अकेली रहती थी और इस समय आरोपी को काम दिलाने का झांसा देकर उसके साथ युवती के साथ वह 5वां जहां वहां दरवाजा बंद करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद ही आरोपी ने एक बार और उसके साथ दुष्कर्म किया था। सोमवार को जब उसने युवती के साथ सरेआम छेड़छाड़ की थी तब युवती ने थाने जाकर उसके साथ मामला दर्ज किया था। संतरंग इलाके में वह थाना प्रभारी दिनेश प्रताप ने बताया है कि 21 वर्षीय युवती मूलतः छिंदवाड़ा जिले की रहने वाली थी और 2022 में वह मजदूरी करने के लिए एक युवती भोपाल आई थी और जहां पर संतनगर किराए का एक मकान में वह रहने लगी और काम की तलाश के दौरान उसकी पहचान शिवचरण से हो गई और वह चिंकी उसकी युवती के पास कोई काम नहीं था और इसीलिए वह भोपाल की नौकरी की तलाश कर रही थी। शिवचरण ने उसके पहचान होने के बाद उसे झांसा दिया कि उसे काम दिलवा देगा और काम दिलाने की बात करते हुए वह अगस्त 2022 को युवती के घर पहुंच गया। बातचीत करने के दौरान उसने अचानक कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और युवती को डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद जाने से मारने की धमकी भी दे रहा था और उसके बाद युवती को चुप भी करा दिया था। युवती भी जब उसकी शिकायत नहीं की तो उसने इस बात का फायदा उठाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। परेशान होकर युवती घर के पास वापस लौटी और कुछ महीनों बाद वह लौटकर वापस आ गई थी और उनकी बुआ की लड़की के साथ वह तलैया में रहने लगी। सोमवार को वह अपनी बहन के काम कर जा रही थी और उसी दौरान रास्ते में शिवचरण मिल गया और उसने सरेआम उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। जिसके बाद युवती अपनी बहन के साथ थाने पहुंचकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और कार्यवाही शुरू करवा दी। ट्रैक्टर से सागौन सिलपट की तस्करी करते पकड़ाए गए चालक। सीलापुर वन क्षेत्र में गश्त के दौरान बेलगाना पश्चिम के क्षेत्र गांव बेलमार्ग के वह ट्रैक्टर से सागौन की लकड़ी परिवहन करते चालक को पकड़ा गया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। घटना सोमवार की रात की बताई जा रही है। होली पर्वत के उदयनगर वह वन विभाग में टीम रात्रिकालीन गश्त कर रही थी। इसके लिए हर रेंज के विशेष टीम भी गठित की गई थी और जांच के दौरान यह वन कर्मियों का बरहामुड़ा के एक ट्रैक्टर नजर आया और इसी बार चालक को ट्रैक्टर रोकने के लिए कहा तो लेकिन वह ट्रैक्टर रोकने के बजाय और जोर से भगाने लगा और भागने का प्रयास कर रहा था। इस पर वन अमले वह घेराबंदी पर ट्रैक्टर समेत चालक को भी पकड़ लिया है और इसके बाद वह जांच करना शुरू कर दिया है और ट्रॉली के अंदर से 8 नग सागौन की सिलपट बरामद की गई है और इस पर चालक ने पकड़कर वन विभाग की टीम कार्यकर्ता में पहुंची और उसके बाद जहां पूछताछ करने के बाद अपना नाम
लोकनाथ बताया है और जगह वह बरठाना का बताया हुआ है। पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि वह ट्रैक्टर किसी चंदन गुरुनाथ के ग्रामीण का है। आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।